अगर आपको कोई मैटर डीआरटी में है, तब क्या सिविल कोर्ट के पास ये राइट है कि वो आपका मैटर हैंडल कर सके? हाँ, सिविल कोर्ट के पास राइट है कि वो आपका मैटर हैंडल कर सके और सेक्शन 34 ऑफ सरफेसी एक्ट इस पे लागू ही नहीं होगा। मैं आपके सामने एक ऐसी ही लेटेस्ट जजमेंट लेके आई हूँ जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस प्रभा जैन। ये 2025 की जजमेंट है। इस केस के फैक्ट्स मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। इसमें ए बी सी डी, ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी सी डी को ट्रांसफ़र कर दी। बी की डेथ के बाद ये हो गई प्रॉपर्टी एफ की, अब ये हो गई एफ सी डी की। सी ने कोई प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं करा और इस पर काफ़ी सारे प्लॉट्स बनाए। एक ई को बेच दिया। ई ने उसके अगेंस्ट लोन ले लिया, वो लोन नहीं पे कर पाया, तब बैंक ने उसकी प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लिया। एफ और डी ने फाइल सूट करा सिविल कोर्ट में कि हमारी प्रॉपर्टी हमें रिस्टोर हो। सिविल कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 34 ऑफ सरफेसी एक्ट कहता ही नहीं, जुरिस्डिक्शन ही नहीं देता कि अगर डीआरटी में कोई मैटर है तो वह सिविल कोर्ट में हैंडल हो। तब ऑनेबल हाई कोर्ट ने कहा, ऑनेबल हाई कोर्ट ने इसलिए ऑर्डर पास करा क्योंकि एफ और डी गए ऑनेबल हाई कोर्ट के पास सिविल कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट। ऑनेबल हाई कोर्ट ने कहा कि सिविल कोर्ट के पास ही जुरिस्डिक्शन है कि वो आपका मैटर हैंडल कर सके और आपकी प्रॉपर्टी आपको रिस्टोर कराएं। तब बैंक सुप्रीम कोर्ट गया। ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारे पॉइंट्स कंसीडर करे और उसमें फर्स्ट पॉइंट ये कंसीडर करा कि सेक्शन 17 ऑफ सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं है एफ़ और डी पर, क्योंकि एफ़ और डी बोरोअर ही नहीं है। ऐसे में सिविल कोर्ट के पास ही जुरिस्डिक्शन है कि वो एफ़ और डी की मैटर हैंडल करे और उनको उनका प्रॉपर्टी रिस्टोर कराएं। ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 34 ऑफ सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं होगा इस मैटर पे। नेक्स्ट पॉइंट, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कंसीडर करा कि बैंक लोन दे रहे हैं बिना ही प्रॉपर्टी का ठीक ढंग से टाइटल रिसर्च करे। ऐसे में ऑफिशियल्स ही जो बैंकें हैं वो ही लायबल हैं क्योंकि वो ही लोन अप्रूव कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट शिखा गुप्ता। आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।